जी मैं आइए अब एक और नई दुनिया बात करते हैं शायरी की, जहाँ पर एक ख़ास तरह का अध्यात्म, एक ख़ास तरह की पहचान। शायरी ज़ाहिर है, ये कहा जाता है कि ख़ुद को पहचानने का एक अमल होता है। इंसान जब अपनी ज़ात को पहचानता है तो उसके उस पर दुनिया खुलनी शुरू होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस पर आया होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब को सुनने जाते हैं तब ये तमाम चीज़ें होती हैं। उन्होंने सच बात तो ये है, ख़ुद को तो पहचाना ही, हमें भी ख़ुद को पहचानने में उनकी शायरी ने मदद किया। उर्दू और हिंदी के बैक वक्त अहम नामों में शुमार होते हैं प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब। जामिया मिल्लिया इस्लामिया शोबा हिंदी में प्रोफेसर हैं और निहायत अदब और एहतराम के साथ उनका नाम अदब में लिया जाता है। ज़ोरदार तालियों के बहुत साथ शुक्रिया इस्तकबाल कीजिए अनस फैज़ी साहब। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए पूरी स्टेज से मैं शुरू करता हूँ एक मतला के तो यूँ हुआ जी, मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा। वाह। तो यूँ हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। भाई वाह 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 वाह, क्या अच्छा है भाई, वाह वाह। तो यूँ हुआ मुझे मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, वाह, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। किसी के साथ मेरी रूढ़ती फिरती थी, वाह, सुनिए ये शेर भी। किसी के साथ मेरी रूढ़ती फिरती थी, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। वाह, बहुत अच्छा है भाई, ये है देखिए, किसी के साथ मेरी रूढ़ती फिरती थी। शुक्रिया किसी के साथ साहब। बदन को चांद भाई। फजूल करना पड़ा। किसी के साथ मेरी रूढ़ती फिरती थी, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। गज़ल का मतलब कि बदन से नूर का एक काफिला गुजरता है, वाह, बदन से नूर का एक काफिला गुजरता है, वो जब हथेली पे होठों के चांद रखता अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बदन से रोशनी का काफिला गुजरता है, बहुत अच्छा। वो जब हथेली पे होठों के चांद रखता है, आहा, निशान कोई नहीं आहटें मुसलसल हैं, निशान कोई नहीं आहटें मुसलसल हैं, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। बदल चुका हूँ कई बार अपने आप को मैं, वाह, बदल चुका हूँ कई बार अपने आप को मैं, मगर जो रहता है मुझ में कहाँ बदलता है, मगर जो रहता है मुझ में कहाँ बदलता है, मगर जो रहता है मुझ में कहाँ बदलता है, कहीं पे कम और कहीं ज़्यादा उगा हुआ है। वाह, बड़ी खूबसूरत समाते हैं। चांद साहब बैठे हैं, अरशद भाई बैठे हैं, अरशद नदीम। सोनी साहब देखिए कि कहीं पे कम और कहीं ज़्यादा उगा हुआ है, ज़मीन दिल पर गमों का सब्ज़ा उगा हुआ है, वाह, ज़मीन बहुत दिल अच्छा। पर गमों का सब्ज़ा उगा हुआ है, और किसी ने पलकों पे रख दिया था लरजता बोसा, लरजता बोसा, वाह, कि किसी ने पलकों पर रख दिया था लरजता बोसा, हमारी आंखों में तब से नशा उगा हुआ है, भाई वाह 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 वाह, कि हमारी आंखों में तब से नशा उगा हुआ है। और ये शेर देखिए, इसमें काफिया उस पर दाद चाहूँगा आपकी मोहब्बतें, कि किसी ने पलकों पे रख दिया था लरजता बोसा, हमारी आंखों में तब से नशा उगा हुआ है, उलझ गई है निगाह उसकी ही दिलकशी में, वाह, उलझ गई है निगाह उसकी ही दिलकशी में, तुम्हारे चेहरे पे जो मुहासा उगा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे जो मुहासा उगा हुआ है, क्या मतलब, और इसी ने, मुहासे को बहुत आपने शुक्रिया, कि शायरी इसी ने बनाया। बांधा हुआ है हमको हमारी जड़ से, आहा, कि इसी ने बांधा हुआ है हमको हमारी जड़ से, ये दरमिया में जो एक बच्चा उगा हुआ है, इसी ने बांधा हुआ है हमको हमारी जड़ से, ये दरमिया में जो एक बच्चा उगा हुआ है, और किसी ने बोई थी आग नफरत की उनके दिल में, वाह वाह, किसी ने बोई थी आग नफरत की उनके दिल में, अब उनकी आंखों में एक शोला उगा हुआ है, वाह वाह, अब उनकी आंखों में
एक शोला उगा हुआ है। और आखिरी एक मतला और शेर के कुछ दोस्तों का ज़र्फ सवालों में आ गया। वाह। कुछ दोस्तों का ज़र्फ सवालों में आ गया, दुश्मन तो मेरे चाहने वालों में आ गया। वही वाह। कि दुश्मन तो मेरे चाहने वालों में आ गया, और जूड़े में इस तरह से पिरोया गया गुलाब, कि जूड़े में इस तरह से पिरोया गया गुलाब, कुल रंग कायनात का बालों में आ गया, कुल रंग कायनात का बालों में आ गया। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।